पवार जी को उठकर आना पड़ा इस दुख में। एक तरफ उनका शरीर पड़ा हो, मृत शरीर पड़ा हो, और दूसरी तरफ लोग उस पर राजनीति करने लगे। तो उन्होंने कहना पड़ा शरद पवार जी को कि पे राजनीति नहीं होनी, लेकिन कुंठित, कुलसित, दुष्ट विचार की जो होगी, जनप्रिय नेता, मनप्रिय नेता। और अब मेरा तो लोकसभा के चुनाव में अजीत दादा के साथ बहुत सारी जगहों पर जाना भी हुआ था। एक हर दिल खुश दिल मिजाज व्यक्ति जो जनता के प्रति और विकास के प्रति समर्पित थे, हमारे बीच में नहीं है। लेकिन और दुख की बात यह है कि उनके पूज्य चाचा आदरणीय शरद पवार जी को उठकर आना पड़ा इस दुख में। एक तरफ उनका शरीर पड़ा हो, मृत शरीर पड़ा हो, और दूसरी तरफ लोग उस पर राजनीति करने लगे। तो उन्होंने कहना पड़ा शरद पवार जी को कि लोगों को इससे बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो दिवंगत व्यक्ति के बारे में राजनीति करता है, तो इससे खराब चीज राजनीति में कुछ नहीं हो सकती। आपने सुना नहीं, आप जब बंकिम दास चटर्जी साहब के बारे में और वंदे मातरम के बारे में चर्चा हो रही थी, उस समय ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। तो जी राम जी तो बाद में उसका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने शुरू किया वंदे मातरम का उसका, वो लोग पता नहीं उनको बंकिम दास चटर्जी से विरोध था कि वंदे मातरम से था कि उनको संपूर्ण भारतीयता से उनका विरोध है। इंडी गठबंधन के द्वारा उस पर हंगामा, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। मैं तो यही कह रहा हूं कि अजीत पवार जी की हादसा दुखद है। पूरा देश मर्माहत है। जिस कंपनी का है वो मर्माहत है। परिवार तो छोड़ दीजिए, पूरा देश मर्माहत है। शरद पवार जी कह रहे हैं कि ये हादसा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुंठित, कुलसित, दुष्ट विचार की जो होगी, वही ममता बनर्जी ऐसी भाषा बोल सकते। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय इस टाइप का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, निंदनीय है। जहाँ तक उन्होंने जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, वो विकसित भारत जी राम जी जहाँ 100 दिन का रोजगार था 125 दिन का दे रहे हैं। जहाँ मजदूरों को, अभी मैं गांव में गया था, जहाँ मजदूरों को काम कर लिया, महीने महीने भर उनको मिलता नहीं था, उनका मजदूरी नहीं मिलती थी। आज इसमें हम गारंटी दे रहे हैं कि 7 दिन में देंगे, और 7 दिन में नहीं दे पाए तो उसका अलग से ब्याज मिलेगा। किसी ने अगर काम मांगा और काम नहीं दे पाए तो उतने दिन का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो इस टाइप का जहाँ मजदूरों को उनके प्रगति के लिए इतनी बड़ा एक बिल लाया गया विकसित भारत, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं या कह रहे हैं मनरेगा ही अच्छा था, जहां ये घपले करते थे, तमाम सैकड़ों करोड़ उसमें खप गए। और आज ये जो हमारा विकसित भारत जी राम जी बिल है, वो तमाम हमारे जो ढांचागत विकास का उसको जो सुनिश्चित करती है, उसका ये विरोध कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की जो आकस्मिक निधन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से राजनीति तेज हुई है, हालांकि शरद पवार से लेकर तमाम जो लीडर हैं उन्होंने आकर क्लैरिफाई किया है, आपसे आपसे देखना क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अजीत दादा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये देश का नहीं, एक बहुत बड़े नेता को हमने खोया है, और इस पर राजनीति जिस तरह ममता बनर्जी ने किया है और उसका अखिलेश यादव जी ने समर्थन किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी चीज पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे नेताओं को बचना चाहिए।